है। तो अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए होली से ठीक पहले खुशखबरी सामने आ गई है। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी सरकारी सस्ता गल्ला के अंत्योदय कार्ड धारकों को सितंबर से मार्च तक की 7 किलो चीनी मिलेगी। सरकारी मूल्यों के 13 रुपए 50 पैसे पर वितरित की जाएगी। वहीं सितारगंज के पूर्ति निरीक्षक DS धामी ने बताया है कि सितंबर से मार्च तक 7 महीने की चीनी आवंटित हुई है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक राशन कार्ड 1 किलो महीने के हिसाब से कुल 7 किलो चीनी 7 महीने की बांटी जाएगी, जिसका मूल्य सरकारी दर के अनुसार 13 रुपए 50 पैसे प्रति किलो है। तो अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी आई है और अंत्योदय कार्ड धारकों को अब इसका लाभ भी मिलने जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकारी दर पर ही अब 13 रुपए 50 पैसे के हिसाब से 7 किलो की चीनी ग्रामीणों को आवंटित की जाएगी। तो कार्ड धारक जो हैं, कार्ड धारकों को 7 महीने की 7 किलो चीनी पहले ही दी जाएगी। सरकारी मूल्यों की 13 रुपए 50 पैसे पर वितरित की जाएगी ये चीनी। तो सितंबर से लेकर मार्च तक के लिए यानी होली के ठीक पहले ही अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी इसे माना जा रहा है। तो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता दुगलबिट्टा में वन पंचायत की भूमि पर जबरन अतिक्रमण हो रखा है, जिसे कि अब वन विभाग की टीम ने हटाना शुरू कर दिया है। वन विभाग की टीम ने दुगलबिट्टा के निकट 3 स्थानों से अतिक्रमण को हटाया है। विभाग ने अतिक्रमण के जरिए स्थापित किए गए टेंट और रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया है। वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्य मुनि यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ये कार्रवाई की गई है। आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। तो वन क्षेत्राधिकारी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही इन तमाम रेस्टोरेंट्स जो अवैध तरीके से शुरू किए गए थे उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में भी आज बादल छाए नजर आ रहे हैं। सूबे के अधिकतर हिस्सों में सोमवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अभी तक उत्तराखंड के ऐसे 6 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि काले बादल अभी भी छाए हुए हैं और बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश हो सकती है, यह अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। ये मौसम विभाग का कहना है कि हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद यहाँ बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से अचानक मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, यहाँ पर अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जाहिर की गई है, जबकि अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के मौसम को लेकर के। तो उत्तराखंड के मौसम को लेकर के जानकारी दे रहे हैं और उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश आज हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग ने ये कहा है कि आज संभवतः बारिश हो सकती है, क्योंकि काले बादल छाए हुए हैं और काले बादल छाने की वजह से यह अंदेशा जताया गया है कि बारिश किसी भी समय हो सकती है। वहीं तापमान को लेकर के कहा है कि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी पहले ही दे दी है। आशंका जताई गई है कि कभी भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र बताए जा रहे हैं जहां पर काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और जिस वजह से ये अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और बारिश हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड के खटीमा में रिश्तों की कला सामने आई है, जिसमें कि नानकमता थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चक्कर में जीजा ने साले को गोली मार दी, जिसके बाद से कुलदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उच्चाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो नानकमता में युवक की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर के कहा जा रहा था कि पारिवारिक कलह हुई। जमीन विवाद में एक जीजा ने अपने ही साले को गोली मार दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो फिलहाल इस मामले में पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है पुलिस। तो जमीनी विवाद के चक्कर में हत्या को अंजाम दिया गया है। जीजा ने अपने साले को गोली मार दी। पुलिस ने शव को हालांकि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मतदाता क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर जैसे कि प्रथम दृष्टया लग रहा है 2 पक्षों में गोलीबारी हुई है, जिसकी वजह से एक आदमी की मृत्यु हो गई है और उसी में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मामला क्या है, तो उसको देखा जा रहा है। जो भी तहरीर आएगी इसके आधार पर। तो उत्तराखंड में प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा करने में लगी और इसी को लेकर के देहरादून में बीजेपी ने एक बैठक की, जिसमें की मतगणना के बाद की स्थिति पर चर्चा की गई और इस बैठक में बीजेपी प्रत्याशी समेत सांसद और मंत्री मौजूद रहे। बैठक में शामिल कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और सांसद अजय टम्टा से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने खास बातचीत की। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल हैं। क्या बैठक में क्या कुछ रहा और किस तरह के निर्देश दिए गए? बस सरकार बनाने की तैयारी है और उसी के संबंध में सारी चर्चाएं हुई हैं। किंतु परंतु की स्थिति में अगर कम रह जाता और तो क्या सभी आपके विचारधारा के लोग या जो निर्दलीय हैं या कांग्रेस की कमजोर कड़ी है उस पर भी नजर है आप लोगों? देखिए, हमारी नजर सरकार पर है और निश्चित रूप से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, हुक एंड क्रुक। नॉट बाई हुक एंड क्रुक। जनता के आशीर्वाद से सारे मिथकों को तोड़कर हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो पूरे मीटिंग का एजेंडा क्या था? अभी जो मीटिंग हुई, एजेंडा सबको काउंटिंग में सतर्क रहने के लिए कहा गया और उसके अलावा क्योंकि सरकार बनने जा रही है तो आगामी सरकार में हमारी क्या जो प्राथमिकताएं होंगी उनके पर चर्चा हुई है। कांग्रेस कह रही है कि विजय वर्गीय यहाँ पर पहुंचे हैं, पिछली बार भी पहुंचे थे, पार्टी तोड़ने में उनका जो है उनका अनुभव है और फिर से खरीद फरोख्त का यहाँ पे जो बाजार सज जाएगा। देखिए, कांग्रेस को अपने पर विश्वास नहीं है, अपने लोगों पर विश्वास नहीं है और ये निश्चित मान लीजिए विधायक बिका नहीं जाता। ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ विधायक का अपमान है। कितने लगभग सीट की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? कहा आपको ना कि सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सुबोध उनियाल जो कह रहे थे सवाल इस बात का नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है, सवाल इस बात का है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार हमारी बनेगी। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। महीने का गैप मिला, फिर हमारे बहुत सारे विधायक प्रत्याशी प्रमुख लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लगे जो लौटे हैं आज और कल भी लौटे, तो इस बीच बैठना नहीं हुआ। तो इसके एक बार बैठ लें, बातचीत कर लें, तो वहाँ इसीलिए विधायक प्रत्याशी, विधायक, जिले अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी संयोजक ये बुलाए थे। केंद्रीय नेतृत्व हमारा उपस्थित था, तो उनसे एक एक विधानसभा की बातचीत, समीक्षा और उसके साथ में 10 तारीख काउंटिंग की तैयारी। तो वो भी हमारी जिस तरह चुनाव हम लोग लड़े, तो वह 10 तारीख का जो काउंटिंग है वो भी ठीक से हो और उसके लिए जिस तरह हम लोग एक वातावरण बनाया और आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला और उन्हीं के आशीर्वाद से विशेषकर महिलाएं जिन्होंने मोदी जी को दिलों से लगाया है और विकास के नाम पे वोट किया है, तो निश्चित मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में 2/3 बहुमत लेकर हम आ रहे हैं, तो उस तैयारी की दिशा भी हम लोग तैयार रहे। यही था एक विषय। 10 तारीख के बाद की भी तैयारी की बात की गई है कि 10 तारीख में अगर कुछ सीटें कम हो जाती है तो उस पर किस तरह से काम करना है? 10 तारीख के बाद एक ही तैयारी है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं और उस तैयारी को हम कैसे हमको लेना है। और मैंने कहा ना कि किसी की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग 2/3 बहुमत लेकर के आने वाले हैं, पूर्ण बहुमत लेकर के आने वाले हैं। सरकार भाजपा की बनने जा रही है। इस बार ये रिकॉर्ड टूटने वाला है कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, इस बार लगातार भाजपा, फिर भाजपा। तो पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। हमारे साथ तीरथ सिंह जो कह रहे थे पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और मिथक भी, तमाम मिथक जो हैं वो भी टूटेंगे। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व कपड़ा मंत्री और सांसद अजय टम्टा जी। टम्टा जी, क्या कुछ बातचीत हुई? विजय वर्गीय थे, तमाम आप बड़े नेता थे, प्रत्याशी थे, क्या कुछ एजेंडा था इस मीटिंग का और किस तरह से आगे चीजें होगी? एजेंडा साफ है, आपके ध्यान में, हम सबके ध्यान में। उत्तराखंड राज्य के प्रदेश के चुनाव संपन्न होंगे, अब मतगणना होनी है और मतगणना में जिस प्रकार से चुनाव आयोग के नियम बने हैं उन नियमों का पूर्ण परिपालन करते हुए चुनाव की मतगणना में समय से पहुंच करके जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक वहीं रह करके
पार्टी के अभियान को बढ़ाना है, पार्टी के काम को करना है और जो संबंधित गाइडलाइन है उस गाइडलाइन अनुसार काम करना है। और जो माहौल और जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर है, अब की बार 60 पार के साथ इस ऐतिहासिक बहुमत के लक्ष्य की ओर को हम जाते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हम सब लोग आज की बैठक में यही निचोड़ है कि जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रत्याशी वो है, प्रभारी हैं और जिम्मेदार सभी सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, ये महत्वपूर्ण चुनाव जो कि जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार हम पार्टी को मिला है, उस प्यार को स्वीकारने के लिए 10 तारीख के मतगणना में इस अभियान में भी अपना योगदान देना है। ये माना जा रहा है कि पोस्ट मतगणना के लिए क्या तैयारी हो, उस पर भी बातचीत हुई है, किंतु परंतु वाली स्थिति रहती है। अगर 2-4 कम रहते हैं तब की क्या स्थिति रहेगी, उस पर भी बातचीत हुई है। आपके भी ध्यान में, हम सबके भी ध्यान में भी है कि पोस्टल बैलेट 1 घंटा पहले तक भी जो आयोग ने नियम बनाए हैं वो स्वीकारे जाएंगे। जिला आरओ के अनुसार जो भी उसकी व्यवस्था एआरओ के माध्यम से भी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और जिले में सोशल डिस्टेंस के अनुसार उन्होंने अपनी गाइडलाइन बनाई है कि प्रत्येक टेबल कितने जगह रहेंगे, कहीं 6 हैं, कहीं 9 हैं, कहीं 8 भी हैं। तो जितनी जनसंख्या पोस्टल बैलेट की है उस संख्या को के अनुसार काउंटिंग प्रारंभ होगी और वहीं ईवीएम की काउंटिंग भी होगी। और ये कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर से कोई सहयोग मांगने की बहुत आवश्यकता पड़ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन किसी निर्दलीय प्रत्याशी या दूसरों से भी बातचीत चल रही है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया कि ऐसा अभी कहीं दिख नहीं रहा है। और अगर प्रदेश के अंदर, क्योंकि प्रदेश है 70 विधानसभाएं हैं, अगर कहीं पर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक क्षेत्रीय दल में हो या निर्दलीय हो और उसके भी भाग्य में कहीं पर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई दायित्व आता है तो हम स्वीकारने को तैयार हैं। विजय वर्गीस जी जब आते हैं तो थोड़ा सा माहौल जो है वो इस तरह का हो जाता है, विपक्ष भी आरोप लगाता है कि भाई यहाँ खरीद फरोख्त अब शुरू होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको ऐसा अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जब इतने बहुमत में रहे हैं और अभी भी बहुमत में आ रहे हैं तो कोई स्थिति भी नहीं है और खरीद प्रकोष्ठ राजनीति के अंदर नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध भी करती है। तो ये थे हमारे साथ अजय टम्टा जो कह रहे थे कि हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रहे हैं, उनको लेकर बातचीत हुई है सभी। तो इसी के